कलकत्ता लॉ कॉलेज से फर्स्ट ईयर की एक छात्रा के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई है। मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि हो गई। छात्रा ने पुलिस को बताया कि हैवानियत करने वाले 3 आरोपियों में से एक ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की ने मना कर दिया तो उसने 2 साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। तीनों आरोपियों में से एक का कनेक्शन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से भी है। तीनों के बारे में अब तक क्या कुछ सामने आया है, बताते हैं आपको इस वीडियो में। 24 साल की पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी युवक साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र है। उसने 2 मौजूदा स्टूडेंट्स के साथ मिलकर 25 जून को इस घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने कहा कि आरोपी उसे जबरदस्ती एक कमरे के अंदर ले गए और रेप किया। पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार उसने एक आरोपी का शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके बाद आरोपी उसे जबरन कॉलेज परिसर के एक कमरे के अंदर ले गया। सुनसान कमरा था। आरोपी ने पहले रेप किया। पीड़िता ने विरोध किया, लेकिन 2 बाकी अपराधियों ने घटना का वीडियो बना लिया। उसे धमकाया कि अगर किसी से कुछ भी कहा तो ये वीडियो उसके परिवार और दोस्तों को भेज दिया जाएगा। मामले में पकड़े गए मुख्य आरोपी का नाम मनोजीत मिश्रा है। कभी छात्र राजनीति का चर्चित चेहरा रहा मनोजीत मिश्रा अब संगीन आपराधिक मामले को लेकर मुख्य आरोपी है। मिडिल क्लास बंगाली परिवार से ताल्लुक रखने वाले मनोजीत ने साउथ कलकत्ता कॉलेज से पढ़ाई की और वहीं से उसने टीएमसी छात्र परिषद की राजनीति में एंट्री ली। मनोजीत लगभग 1 दशक से छात्र राजनीति से ही जुड़ा हुआ है और कॉलेज परिसर में पावर सेंटर के तौर पर पहचाना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई मामलों में वो पार्टी कनेक्शन की वजह से बचता रहा। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि टीएमसी स्टूडेंट विंग के प्रमुख त्रिणकर भट्टाचार्य ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि मनोजीत मिश्रा टीएमसी के स्टूडेंट विंग से नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन वो जूनियर मेंबर था। कॉलेज में टीएमसी के छात्र विंग की एक्टिव यूनिट नहीं है। इस मामले में दूसरा आरोपी है जैब अहमद। वो साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का स्टूडेंट है और फर्स्ट ईयर में ही पढ़ता है। 19 साल के जैब को लेकर छात्र कहते हैं कि वो काफी शांत स्वभाव का है, आसानी से लेकिन वो प्रभाव में आ जाता है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन वो लोगों से मिल रहा था और पहले उसके बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई, लेकिन जब जैब की मुलाकात मिश्रा से हुई तो हो सकता है कि वो उसके प्रभाव में आ गया हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024-25 के सत्र में उसने कॉलेज में दाखिला लिया था और धीरे धीरे यूनियन गतिविधियों में हिस्सा लेने लगा। यहीं से उसकी मुलाकातें मिश्रा के साथ बढ़ने लगी थी। तीसरा आरोपी भी इसी लॉ कॉलेज का छात्र है। नाम है प्रमित मुखर्जी। प्रमित बाकी 2 आरोपियों की तुलना में लो प्रोफाइल छात्र रहा है। वो कॉलेज में राजनीति में एक्टिव नहीं था, लेकिन छात्रों के खास ग्रुप से उसकी नजदीकी थी। हाल के दिनों में रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे मनोजीत और जैब के साथ अक्सर देखा गया। तीनों आरोपियों को 27 जून को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड मांगी है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि मनोजीत मिश्रा ने उसे जब शादी का प्रस्ताव दिया था तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया था कि उसका पहले से ही एक प्रेमी है, वो रिलेशनशिप में है। तब वो नाराज हो गया था। पुलिस को दिए अपने बयान में उसने कहा आरोपी ने उसे कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद उसे और उसके प्रेमी को जान से मारने की धमकी भी दी थी और उसके माता पिता को गिरफ्तार कराने की धमकी भी वो दे चुका है। तीनों आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। 24 साल की महिला की मेडिकल जांच भी उसी दिन कराई गई थी। अधिकारी ने पीटीआई से बात करते हुए ये बताया कि जो भी सबूत सामने आए हैं उसमें साफ पता लग रहा है कि महिला के साथ क्या हुआ है और जो भी आरोप महिला ने लगाए हैं उसके सबूत के तौर पर उसके शरीर पर जो निशान है और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सब कुछ साफ करती है। उसके गुप्तांगों पर भी कई तरह के निशान हैं। इसके अलावा उसकी गर्दन और उसके आसपास मारपीट के निशान भी मिले हैं। वहीं लॉ कॉलेज के गार्ड पिनाकी बनर्जी जो कि 55 साल के हैं, उनको भी इस मामले को लेकर शनिवार को अरेस्ट किया गया। उनसे पूछताछ चल रही है। इस मामले को लेकर मुख्य पुलिस अभियोजक सोरेन घोषाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सामूहिक बलात्कार के मामलों में शामिल समूह के सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, भले ही उन सभी ने बलात्कार का कृत्य ना किया हो। इस मामले में 2 बाकी व्यक्तियों ने बलात्कार में मदद की, इसीलिए ये सामूहिक बलात्कार यानी गैंगरेप का मामला है और वो भी मामले में आरोपी हैं। बता दें कि आरजीकर अस्पताल में 8 अगस्त 2024 की रात एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। उसके बाद से कोलकाता में लगातार इस मामले की चर्चा रही। उस वक्त 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी और इस मामले में संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद से कोलकाता में लगातार महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठता रहा है और अब जब एक लॉ कॉलेज से इस तरह का मामला फिर सामने आता है तो ऐसे में ममता सरकार सवालों के घेरे में है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।